नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के एस्ट्रो में। मित्रों, राशि फल 2021 लेकर के आपके समक्ष में पुनः एक बार उपस्थित हो गया हूं। इस बार की हम जो राशि लेकर के आ रहे हैं वह है कर्क राशि। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 2021 कर्क राशि वाले जातकों पर कैसा उतरेगा। लेकिन इससे पहले यह कहना चाहूँगा, यह जो वार्षिक राशिफल होता है वह चंद्र राशि के आधार पर होता है। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले जनवरी के महीने से शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी सन 2021, दिन शुक्रवार। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कर्क राशि को इंग्लिश में कैंसर भी कहते हैं। जनवरी माह में जो आरंभ है आपका, उसमें सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान हो रखा है। छठा सूर्य होने की वजह से आपको दो तरफ से फल प्राप्त होंगे। नंबर 1, आकस्मिक धन लाभ होगा और शत्रुहंता योग बनेंगे। इसी के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग भी बने हुए हैं। सूर्य आपका कुटुंबेश है, तो पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। किंतु इसी के साथ साथ इतना अवश्य कह दूं, वाणी में भी आपके कठोरता का प्रभाव रहेगा। किंतु 13 जनवरी से सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है। इसी के साथ में आपके सप्तम भाव में सूर्य, शनि और गुरु का योग बन रहा है। तो यह जो योग है वह आपके लिए मिश्रित फल कारक है। क्योंकि वह मैं इसलिए कह रहा हूँ, बृहस्पति जो है आपका वह षष्ठेश भी है और इसी के साथ साथ आपका भाग्येश भी है। षष्ठेश भाग्येश सप्तम भाव में, कुटुंबेश सप्तम भाव में और अष्टमेश और सप्तमेश शनि सप्तम भाव में। त्रिग्रही योग होने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ यह है, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा किंतु मन में उत्तेजना रहेगी, क्योंकि लग्न भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपके मन को प्रभावित करेगा। गुरु आपको ज्ञान प्रदान करते रहेगा और आपको मार्ग दिखाता चला जाएगा। सूर्य की वजह से और शनि की वजह से आपको कुछ व्यावहारिक परेशानियां हो सकती हैं, किंतु इतना अवश्य है कि धन का निरंतर प्रवाह बना रहेगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि 13 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी तक का समय है वह आपके लिए उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में विशेष करके 21 फरवरी से अंगारक योग बन रहा है, जो कि आपके लाभ स्थान में बन रहा है। अंगारक योग का अर्थ यह है, राहु और मंगल की युति हो रही है, जो कि अप्रैल माह तक चली गई है। तो मैं यह कहना चाहूँगा, यह जो योग है वह आपके लिए धन लाभ की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। आय के नए नए स्रोत आपके विकसित होंगे। हाँ, इतना अवश्य है, कुछ मित्रों से द्वेष भाव इत्यादि हो सकता है, किंतु यह एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता का आपका विकास होगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। इसी के साथ मैं इतना अवश्य कह दूं कि यह जो समय है आपका फरवरी का, वह बहुत उत्तम फल लेकर के आने जा रहा है। हाँ, इतना अवश्य है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि सूर्यदेव आपके उसके पश्चात में अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब लेते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना जो है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, विशेष करके 1 से लेकर के 14 मार्च तक का समय। लेकिन उसके पश्चात जो समय है आपका वह बहुत श्रेष्ठ समय है। वह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाग्य स्थान में रवि की उपस्थिति आपके भाग्य का विकास करेगी और पराक्रम की आपकी वृद्धि होगी। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनसे आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। विशेष करके धार्मिक आयोजन में आप प्रतिभाग करेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी और पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। कहने का अर्थ यह है, यह जो मार्च का महीना है वह आपके लिए उत्तम फल कारक है। इसी के पश्चात अब लेते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में आपके कर्म क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बदलाव होंगे।
वह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहा है। अष्टम बृहस्पति होने की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, किंतु हाँ इतना अवश्य है कि षष्ठेश अष्टम होना और ख़ास करके भाग्येश अपने घर से 12वां होने में कुछ भाग्य के कार्यों में अड़चन होगी, किंतु इतना अवश्य है कि यह जो अवधि है उसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि सूर्य आपके दसम भाव में रहेगा। सूर्य के दसम भाव में रहने की वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र कर्म क्षेत्र में प्रगति होगी। पिता का आपको साथ प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब लेते हैं मई का महीना। मई के महीने में आपके लाभ स्थान में योग बन रहा है, वह है सूर्य राहु का योग। वैसे भी कहा गया है कि सर्वे लाभा प्रशस्ता, तो यह तो सत्य है कि लाभ स्थान में राहु और सूर्य आपको अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आय के नए नए स्रोत आपके विकसित होंगे। संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वो बहुत सुंदर समय है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, संतान की उन्नति होगी। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, धन का अर्जन होगा। परिवारजनों का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है मई का जो महीना है वह आपके लिए विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति को लाने वाला है। अब लेते हैं जून का महीना। जून के महीने में मैं इतना अवश्य कहूँगा कि धन की दृष्टि से जून का महीना आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। 12वें भाव में सूर्य के प्रवेश होने की वजह से निरंतर धन का व्यय होगा और धन हानि के योग भी बने हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा पारिवारिक दिक्कतें आपको रहेंगी क्योंकि सूर्य आपका कुटुंबेश है। पारिवारिक परेशानियाँ होंगी और मानसिक चिंताएं भी रहेंगी, पारिवारिक चिंताएं भी रहेंगी, लेकिन यह जो समय है वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ है बुरा समय जो है जल्दी ही टल जाएगा। हाँ इतना अवश्य है कि इस अवधि में अकस्मात धन लाभ के आपके योग भी बने हुए हैं और शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। अब लेते हैं जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में आपको कुछ अपने ऊपर मानसिक नियंत्रण रखना होगा। आपके मन में उत्तेजना रहेगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहने की संभावना है और पारिवारिक दिक्कतें आपको रहेंगी ही रहेंगी और धन संग्रह नहीं होगा बल्कि धन खर्च होने के योग आपके बने हुए हैं। इस अवधि में मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आप जो आपका राशि का स्वामी है चंद्रमा, इसका दान इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं अगस्त का महीना। अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत सुंदर है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, वाणी की निर्मलता बनी रहेगी। अपनी वाणी से, अपने तेज से आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य नरम रह सकता है, इतना मैं अवश्य कहूँगा, किंतु पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। मन में शांति रहेगी, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी ही होगी। इसी के साथ साथ मैं यह इतना कह दूं आपसे कि भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं, क्योंकि आपका जो सूर्य है वह दूसरे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य आपको तेज प्रदान करेगा, खास करके जो रूलिंग पावर होती है वह सूर्य प्रदान करता है। तो यह जो समय है आपका अगस्त का महीना आपके लिए बहुत सुंदर है। अब लेते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना विशेष करके आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। सहोदर बंधु बांधवों का आपको साथ मिलेगा। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। भाग्येश राजस की दृष्टि से यह जो सितंबर का महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे। तीर्थ यात्रा इत्यादि पर जाने के योग भी आपके बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अति पराक्रमी योग आपके बने हुए हैं और जो है अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से अपने कार्यों में आप सफल
होंगे। अब लेते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना आपके लिए मिश्रित फल कारक है। वह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य और बुध, बुधादित्य योग तो आपका बना हुआ है, किंतु कुछ आपको व्यर्थ की भागम भाग करनी पड़ सकती है। मित्रों से द्वेष रहेगा, कलेश इत्यादि भी होने की संभावना है। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपकी पदोन्नति के योग हैं। अधिकारी वर्ग आप पर प्रसन्न रहेंगे और साथ ही साथ में कोई जो रुका हुआ धन था वह आपको पुनः प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, धन का संग्रह होगा। हाँ, इतना अवश्य है, चौथा सूर्य होने की वजह से कुछ शारीरिक पीड़ा हो सकती है। अब लेते हैं नवंबर का महीना। नवंबर का महीना जो है वह आपके लिए श्रेष्ठ है। वह इसलिए क्योंकि धन लाभ की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से आपका यह जो नवंबर का माह है वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति होने के योग आपके बने हुए हैं, संतान की उन्नति के योग बने हुए हैं, बौद्धिक संपदा का विकास होगा, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा और धन का संग्रह होगा, वाणी की निर्मलता बनी रहेगी और आप जो है इस अवधि में आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। कहने का अर्थ यह है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति के योग हैं, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार और व्यवसाय में उन्नति के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना आपके लिए एक दृष्टि से अच्छा भी है और एक दृष्टि से खराब भी है। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं, अकस्मात धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं, किंतु इतना अवश्य है, कुटुंबेश छठे भाव में है। छठे भाव में कुटुंबेश होने की वजह से पारिवारिक दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ में वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। इस अवधि में हो सके तो किसी से वाद विवाद ना करें। हाँ, अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग आपके बने हुए हैं। मन आपका अस्थिर रहेगा। मन को स्थिर करने के लिए हो सके तो सूर्य को अर्घ्य इत्यादि देते रहें। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूँगा कि धन संग्रह के योग भी आपके बने हुए हैं। कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जो दिसंबर का महीना है वह आपके लिए कुछ खट्टा कुछ मीठा व्यतीत होगा। तो मित्रों, अब प्रतिशत के आधार पर यदि मैं कह सकूँ आपके लिए, तो धन की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, कार्य का अर्थ ये कर्म क्षेत्र की दृष्टि से और विशेष करके पारिवारिक दृष्टि से यह जो आपका वर्ष है वह 90% आपके लिए श्रेष्ठ है। 10% कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वह हर एक के जीवन में लगा हुआ रहता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि विशेषकर उन्नति के लिए कैरियर की दृष्टि से आपका यह जो साल है वह आपके लिए नई नई उम्मीदें लेकर के आने वाला है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो आने वाला वर्ष है वह आपके लिए उन्नति का सूचक है। तो मित्रों, यह था वर्ष 2021 का राशिफल कर्क राशि वाले जातकों का। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।